आज दिन बुधवार दिनांक 30 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सुनिश्चित नींव। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 28 वचन 16 से, जो कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। इससे अंतर पड़ता है कि आप किस नींव पर अपना जीवन बनाते हो। बाइबल कहती है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। मसीह एकमात्र सुनिश्चित नींव है, उसे अवश्य ही आपकी सफलता की नींव होनी चाहिए। इस तरह से जब आप जीवन की मुसीबतों का सामना करते हैं तब आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे आरंभिक वचन में भविष्यवक्ता यशायाह ने उस पत्थर के विषय में भविष्यवाणी स्वरूप में बात की, जिसे परमेश्वर सियोन में रखने वाला था। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से किस तरह से पत्थर का वर्णन किया गया है। पहला, वह इसे एक परखा हुआ पत्थर कहता है। फिर वह इसे कोने का अनमोल पत्थर कहता है। तीसरा, वह इसे एक दृढ़ नींव कहता है। एक परखा हुआ पत्थर होने का अर्थ है इसे जांचा गया और साबित किया गया। कोने का अनमोल पत्थर के रूप में इसका अर्थ है इमारत की स्थिरता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है। एक दृढ़ नींव के रूप में इसका अर्थ है कि आप इस पर अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं। प्रभु यीशु यही है, वह एकमात्र सच्ची नींव है जिस पर आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लूका अध्याय 6 वचन 47 से लेकर 49 में उसने कहा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। याद रखो, नींव है जो अंतर पैदा करती है। यीशु के द्वारा ऊपर लिखे गए दृष्टांत में दोनों घर ने एक सी बाढ़ का सामना किया, लेकिन जिसकी नींव नहीं थी वह नष्ट हो गया। होने दो कि मसीह दृढ़ नींव आपके जीवन का लंगर बने। परमेश्वर के वचन के करने वाले बनो, क्योंकि अपना जीवन चट्टान पर बनाने का यही तरीका है। यही है जो आपको खड़ा रखेगा जब बाकी दूसरी वस्तुएं असफल हो जाती हैं। यही है जो आपको जीवन भर सफलता और समृद्धि में रखेगा। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद, जो कि मेरी सुनिश्चित और अति दृढ़ नींव है। इस पर मैं सुरक्षित रूप से टिका हूं और अविचलित, मजबूत, जड़ पकड़े हुए और नींव डाले हुए हूं। आपका वचन वह चट्टान है जो मुझे थामे रखता है, क्योंकि यह निर्भर योग्य, भरोसे योग्य और सच्चा है। धन्यवाद प्रभु, वचन में और उसके द्वारा मेरे विजयी जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्याय में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32, मरकुस अध्याय 13 से लेकर 31 और पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 6। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 के वचन 14 तक और यहेजकेल अध्याय 43 और 44। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 11 और होशे अध्याय 13 से लेकर 14।
हालेलुया।